देखिए, इन दिनों झारखंड में उत्पाद सिपाही की दौड़ चल रही है और पूरे राज्य में कई केंद्रों पर उत्पाद सिपाही के दौड़े जा रहे हैं। लेकिन पूरे राज्य से जो एक खबर सुर्खियों में आ रही है वह है कि उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थी घायल हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो वहीं पूरे राज्य भर से 8 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उत्पाद सिपाही के दौड़ के दौरान मौत भी हो गई है। अगर बात हम हजारीबाग की करें तो हजारीबाग में पदमा में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में उत्पाद सिपाही का केंद्र बनाया गया है, जहां भी दौड़ के दौरान विगत 8 दिनों में 2 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। एक मांडू के बलसगरा के रहने वाले महेश कुमार हैं, तो वहीं दूसरे गिरिडीह के रहने वाले सूरज वर्मा की मौत कल दौड़ के दौरान हो गई थी। अब इस मामले में बीजेपी ने उग्र रूप अख्तियार किया है तथा सरकार पर काफी हमलावर है। आज भी हजारीबाग में भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के द्वारा एक जुलूस निकालकर विरोध मार्च निकालकर इसका विरोध किया गया तथा हजारीबाग के गांधी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंका गया। वहीं मृत छात्र सूरज वर्मा और महेश कुमार के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए तथा आप सुनिए यहाँ पहुंचे अभ्यर्थी तथा भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। बहुत दुखी मन से हम लोगों ने विरोध मार्च किया है। जो हमारे बच्चे आज इस उत्पाद सिपाही की दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये नौकरी की दौड़ है या मौत की दौड़ है, समझ में नहीं आ पा रहा है। और जिस तरह से कल घटना घटी और एक सूरज वर्मा जो हमारे बीच में नहीं रहा, जिस हिसाब से उसको लाइन में 6 बजे शाम को लगाया जाता है और सुबह 7-8 बजे दौड़ किया जाता है। और बच्चे को जब इस ऑक्सीजन की कमी होती है, 3-4 घंटा बच्चा पानी के लिए तड़पते रहता है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और उसको सदर अस्पताल लाया जाता है। क्यों नहीं प्रशासन अलर्ट मोड में रहा? अगर एक कोई वीआईपी आता है तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में हो जाता है। आप इतना बड़ा दौड़ करा रहे हैं, जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? क्यों नहीं सारे अस्पताल को अलर्ट मोड में रखे? अगर पद्मा अस्पताल अलर्ट मोड में रहता तो सूरज आज हम लोग के बीच में रहता। ऐसे मेधावी छात्र, आज एक भी सरकारी नौकरी 5 लाख का उन्होंने वादा किया था, एक भी नौकरी उन्होंने सही ढंग से नहीं किया। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और तमाम बाधाएं उनके चलते आ रही है। आज इस तरह का जो दौड़ हो रहा है, एक बार में 6-6 हजार बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। क्या जल्दी है इतनी करने की? आप धीरे धीरे क्यों नहीं कर रहे हैं? देहात में एक कहावत है कि बरसात में चमड़ा सूखो है, तो उसका माँ बाप ने सिखाया देहात के हेमंत सोरेन कि बरसात में चमड़ा सूखता है। इस भादों में क्यों दौड़ा रहे हैं? आप ठंडे के दिन में करते या सुबह 6 बजे से 8-10 बजे तक दौड़ करवाते, दिन भर दौड़ करवा रहे हैं, रात भर बच्चों को खड़ा रख रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वैसे हालत में बच्चे कैसे रह रहे हैं? और सबसे दुख की बात, जहां का बच्चा अगर वहां आप करवाते तो शायद घटना न घटती। आप पूरे झारखंड को इधर से उधर कर दिए। यहाँ के बच्चे को पलामू ले जा रहे हैं, पलामू के बच्चे को साहिबगंज ले जा रहे हैं। बच्चियां जा के साहिबगंज में रात भर मैदान में लेटी हुई है। बताइए क्या व्यवस्था है, क्या सोच कर रहे हैं? मांग करते हैं कि इस तरह घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो और जितने भी मृतक परिवार हैं उनके साथ आप मान सम्मान के साथ उचित मुआवजा दें और पुनः इस तरह की घटना आने वाले दिन में नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को कैसे सुविधा हो। आप 10-10 किलोमीटर का दौड़ क्यों करा रहे हैं? अगर आपको बुद्धि नहीं है तो कम से कम दूसरे राज्य से बुद्धि ले लीजिए। अब बिहार का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, बंगाल का देखिए, कहीं 1600 मीटर का दौड़ हो रहा है, कहीं 1 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है, कहीं 2 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है। और इस तरह का दौड़ में यहाँ किस तरह से झोंक रहे हैं हमारे युवाओं को? देखिए, मदद कुछ भी करेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। वो बच्चा तो फिर नहीं आ सकता, लेकिन उनके माता पिता का जो विलाप करते हुए हम लोगों ने देखा है और जो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसके लिए उनके परिवार में जाके हम लोग से जो बन पड़ेगा करेंगे। और सारे छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया हम भी करेंगे, जो भी इनसे बन पड़ेगा, 5 रुपया 10 रुपया जो भी होगा करेंगे, काहे कि उनके माता पिता को लगे कि मेरा बेटा गया है तो इतने लोगों को दुख है। चैनल के माध्यम से हम यही झारखंड की सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में दौड़ लिया जाए ताकि युवाओं को ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आज अगर अपने अपने क्षेत्र में दौड़ ली जाती तो युवाओं को इतनी कठिनाइयां नहीं होती। कई युवा मौत के घाट उतारे गए हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती, जगह जगह पर डॉक्टर होते तो आज ये हालत ना होती।